Hello friends, welcome to my channel. I'm Manroop and you are watching I'm Kindle. तो स्वागत है दोस्तों मेरे एक नई वीडियो में। मैं हूं जगबीर और आप देख रहे हो जेएस इंडस्ट्रीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट ड्रोन के रूल्स के बारे में जो इंडिया में अभी अभी आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो इंडिया की एविएशन अथॉरिटी के हिसाब से जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी जो जिस वेबसाइट से मैं ये बता रहा हूँ आपको, उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और आप उस वेबसाइट को जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप अगर पूरा रीड करना चाहे आर्टिकल तो कर सकते हैं। मैं आपको इसके बोल्ड बोल्ड पॉइंट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहला तो है कि जो इंडिया की एविएशन अथॉरिटी है तो वो द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जिसको कहते हैं, वो फ्लाइंग अ ड्रोन को अब लीगल कर रही है इंडिया में। पहले लीगल नहीं था ये, पहले किसी भी लॉ में भी नहीं था ये ड्रोन के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये पहले ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी पर अभी कुछ 5-6 सालों से बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। तो और उसके बाद इन्होंने ये जो इंडियाज़ डायरेक्टरी जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अनाउंस किया था कि जो हमारी कंट्री है उसका फर्स्ट सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट फॉर ड्रोन्स जो है वो होगा ऑन अगस्त 2018। तो अभी 2 साल हो चुके हैं उस बात को और फिर उसके बाद वो इफेक्ट में जाएगा। मतलब जो आपने सुना ही होगा, वो रूल्स जो थे वो दिसंबर 1 2018 को लागू हो चुके थे इंडिया में। तो जो इंडिया के स्पेशली इन्होंने इसलिए ये किया था लागू इन रूल्स को, क्योंकि जो फॉरेनर्स थे वो फ्रीली इंडिया में ड्रोन उड़ा रहे थे। तो उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखने के लिए और जो इंडिया के जो प्राइवेसी है उसको बचाने के लिए पूरे एरिया की जो उसमें भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, तो उसको उसके आधार पर इन्होंने ड्रोन के रूल्स बनाए। और अब अगर आप आते हैं, कहीं फ़ॉरेन से आते हैं और आपको ड्रोन उड़ाना है, आप फ़ॉरेन के सिटीज़न हैं, तो आपको सबसे पहले एक फॉर्म भरना पड़ेगा। स्पेशली इंडिया वालों को जो मतलब गवर्नमेंट है उसको आपको भेजना पड़ेगा वो फॉर्म, परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद आप यहाँ पे उड़ा सकते हैं ड्रोन। क्योंकि अब ये लीगल आप ऐसे नहीं उड़ा सकते, इलीगल माना जाएगा विदाउट लाइसेंस उड़ाने के लिए ड्रोन। तो जो जनरल कैटेगरीज है ड्रोन की, अब मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से जो नैनो कैटेगरीज में आते हैं ड्रोन्स, तो पहले उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर अकॉर्डिंग टू जो लेटेस्ट रूल्स निकले हैं 2020 के जून में, उनके हिसाब से आपको हर एक ड्रोन, मतलब कि जो ड्रोन नैनो कैटेगरीज में भी आते हैं, जैसे ये वाला ड्रोन है, इन जैसे ड्रोन्स को भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि इनके आगे कैमरास लगे होते हैं और फिर से वही इशू आ जाता है। पर पहले ऐसा नहीं था। और उसके बाद अब एक परमिट चाहिए अगर आपको कमर्शियल एरियाज़ में अपने ड्रोन को उड़ाना है फॉर फिल्मिंग पर्पस, और चाहे आपको अपने टॉय की तरह या कुछ भी किसी भी पर्पस से आपको ड्रोन उड़ाना है, तो उसके लिए आपको एक परमिट चाहिए होगा। और जो ड्रोन पायलट है उनको अपने जो ड्रोन्स के साथ एक विजुअल, मतलब आपको जब आप अपना ड्रोन उड़ा रहे हैं तो आपको वो ड्रोन दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उसके कैमरा की जो इनपुट आ रहा है उसके हिसाब से आप नहीं उड़ा सकते ये ड्रोन। तो ये भी एक रूल है ड्रोन पायलट्स के लिए। और एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा जो रूल इन्होंने किया है कि आप अपने ड्रोन को 400 फीट से ज़्यादा हाई नहीं लेके जा सकते। तो 400 फीट जिनको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होगा, 121 मीटर्स होते हैं अगर कैलकुलेट किया जाए। तो आप 121 मीटर से ज़्यादा अपने ड्रोन को हाई नहीं फ्लाई कर सकते और कोई फ़ायदा भी नहीं है उसके बाद इतना हाई लेके जाने का, क्योंकि फिर वो अनसेफ हो जाता है और बहुत सारी आगे प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं उसके साथ। फिर इसके बाद एक और लिखा हुआ है कि जो ड्रोन जो ड्रोन के पायलट हैं वो नो फ्लाई जोन में नहीं जा सकते, उसके ऊपर मतलब नहीं फ्लाई कर सकते उस एरिया में। जिन नो फ्लाई जोन उन वाले एरियाज़ को कहते हैं जिसके ऊपर से एयरक्राफ्ट को अलाउड नहीं होता। तो पहले जब रूल्स नहीं थे तो ड्रोन्स उड़ा सकते थे उन एरियाज़ में,
पर अब वो भी बैन हो गया है। आप नो फ्लाई जोन में नहीं उड़ा सकते अपने ड्रोन को। अगर उड़ाओगे तो जुर्माना लगेगा। और अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ नो फ्लाई जोन के, तो वो है एयरपोर्ट्स के नज़दीक, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के नज़दीक तो बिल्कुल भी नहीं। आप 50 किलोमीटर्स की रेंज में नहीं उड़ा सकते इंटरनेशनल बॉर्डर्स के। और विजय चौक इन दिल्ली, क्योंकि वहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है, तो सेफ़ नहीं है ड्रोन उड़ाना। अच्छा हाँ, जो वो है स्टेट के कॉम्प्लेक्सेस हैं जो स्टेट कैपिटल्स के हैं, जहाँ पे यूजुअली बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं, मतलब बड़े बड़े जो वो होते हैं ऑफिशियल्स होते हैं, उनका जहाँ पे ऑफिस होता है, तो वो काफ़ी सेंसिटिव जगह होती हैं, वहाँ पे नहीं उड़ा सकते। तो जो है आप मिलिट्री एरियाज के पास भी नहीं उड़ा सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। और जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे सबसे नज़दीक एयरपोर्ट पड़ता है चंडीगढ़ का, और चंडीगढ़ के एयरपोर्ट के साथ ही है मिलिट्री का एयरफोर्स का जो एयरपोर्ट होता है। तो आप वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकते, क्योंकि एक तो एयरपोर्ट है, ऊपर से मिलिट्री एरिया है। तो और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप परमिशन टू फ्लाई इन कंट्रोल एयर स्पेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फ्लाइंग अ फ्लाइट प्लान। और अगर आपको एक परमिशन मिल चुकी है तो आपको एक पैटर्न बना लेना है कि आपको कहाँ पे फ्लाई करना है। आप ऐसे नहीं कि आपने उड़ा दिया और जहाँ मर्जी ले गए। तो उसके ऊपर भी ये रूल है, इन्होंने यहाँ पे बताया है। और जो अब मैं बताता हूँ आपको ड्रोन कैटेगरीज के बारे में, जो एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कैटेगरी है। गर्मी बहुत है। तो पहली ड्रोन कैटेगरी है नैनो, जो है 250 ग्राम से नीचे वाली कैटेगरी। और मेरे पास भी नैनो कैटेगरी का एक ड्रोन है, तो वो है ये वाला ड्रोन। और इसके आगे भी आप देख सकते हैं कैमरा लगा हुआ है। तो इसका भी रिव्यू करूँगा मैं आप अपनी आगे कोई आने वाली वीडियो में। कमेंट ज़रूर करना इसके बारे में अगर आप इसका रिव्यू देखना। उसके बाद आती है माइक्रो कैटेगरी। तो माइक्रो कैटेगरी का भी मेरे पास एक ड्रोन होता था, पर वो क्रैश हो गया। तो मैं आपको बताऊं माइक्रो कैटेगरी के बारे में, तो माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन होता है 250 ग्राम से लेकर 2 kg तक, उसके बीच में माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन आता है। फिर आता है स्मॉल कैटेगरी का, जो होता है फ्रॉम 2 kg to 25 kgs। फिर आता है मीडियम कैटेगरी का, जो स्टार्ट होता है 25 kg से 150 kg। और फिर आता है लार्ज कैटेगरी ग्रेटर देन 150 kg। इन्होंने वेट के हिसाब से किया है साइज आपके ड्रोन का जो मर्जी हो, पर वेट शुड नॉट एक्सीड these limits। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स के बारे में जो मैंडेटरी हैं एक ड्रोन में, अकॉर्डिंग टू द ऑब्वियसली इंडियन फ्लाइट एसोसिएशन। तो फर्स्ट चीज़ है वो है GPS। तो GPS की मदद से आप वो आपके ड्रोन को ट्रैक भी कर सकते हैं और उस ड्रोन को आप स्टेबल भी रख सकते हैं। तो फिर आता है दूसरा कंपोनेंट या फीचर कह लो, वो है रिटर्न टू होम। मतलब वो ऑटोमेटिकली अगर रेंज से बाहर हो जाए तो वो वापस आके लैंड कर सकता है। ये कैपेबिलिटी होता है एंटी कल्यूजन लाइट। तो मतलब उसके ऊपर लाइट होनी चाहिए ताकि अगर वो कहीं पे कोलाइड होने लगे तो अगर कोई वहाँ पे आदमी है तो वो उसको देख सके। मेरे कहने का मतलब है कि वो उससे बच सके, उसकी लाइट को देख के, अगर अंधेरे का टाइम है या फिर सुबह का भी टाइम है। और उसके बाद है आईडी प्लेट। आईडी प्लेट एक आईडी होती है, यूनिक आईडी काइंड ऑफ थिंग। और एक है अ फ्लाइट कंट्रोलर विद फ्लाइट डेटा लॉगिंग कैपेबिलिटीज़। मतलब आपके जो फ्लाइट कंट्रोलर होएगा उसका, आपके ड्रोन का, तो उसमें होनी चाहिए फ़्लाइट डाटा लॉगिंग कैपेबिलिटीज़। मतलब वो लॉग कर सकता है आपके जो भी आप फ्लाई कर रहे हैं डाटा को, वो एक मेमोरी कार्ड पे सेव कर सकता है, जैसे स्पीड क्या थी उसकी, कहाँ पे क्या हुआ, कौन से एल्टीट्यूड पे था, सब कुछ। फिर होता है RFID या फिर सिम या फिर नो परमिशन टू टेक ऑफ। ये फीचर्स हैं कुछ
जो होने चाहिए, ताकि वो जो हमारी एसोसिएशन है वो उसको अपने हमारे ड्रोन को थोड़ा सा बता सकें कि उसको कहाँ पे उड़ना है, कहाँ पे नहीं उड़ना, कनेक्ट कर सके हमारे ड्रोन के साथ। सो अगला है कि इंडियाज़ परमिशन नो टेक ऑफ पॉलिसी बिफोर एवरी सिंगल फ्लाइट। Drone pilots are required to request permission to fly via a mobile app. मतलब आपके जो ड्रोन पायलट हैं, जैसे आपके पास अगर कोई DJI का मैविक हो या कोई भी हो, तो उनकी स्पेशल एक मोबाइल ऐप आती है, तो वो वाली ऐप से आप रिक्वायर्ड होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा अपने ड्रोन का डाटा देख सकें कि क्या हो रहा है ड्रोन में। और नो परमिशन टू टेक ऑफ, NPNT, इंडिया इज़ कॉलिंग देयर सिस्टम। तो हमारे जो इंडिया का सिस्टम है वो कह रहा है कि नो परमिशन नो टेक ऑफ। अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आप टेक ऑफ नहीं कर सकते। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं आपको ये जो है ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको भेज दूँ, और आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आ जाएगा लिंक, तो अगर आप रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो या फिर आपको कुछ पता हो कि हमारे जो ड्रोन की लॉस के बारे में कुछ ऐड हुआ है या नहीं, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे और मुझे भी पता लगे कुछ ऐड हुआ है या फिर नहीं। और अगर आप ऐसे ही कुछ टेक्निकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, JS इंडस्ट्रीज़। आई एम जगबीर, यू वर वॉचिंग JS इंडस्ट्रीज़। बाय। I have you now.